क्या मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार स्पीड से भाई। सब लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दें और बताएं मुझे, क्या मैं सही से दिखाई और सुनाई आप लोगों को दे रहा हूं? यस और नो? फिर स्टार्ट करते हैं अपना सहज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया रैंकिंग, ठीक है? और रैंकिंग मैंने क्या बताई थी कि जब व्यक्ति को किसी एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाए, तो अरेंज करने के बाद उस सीक्वेंस में किसी व्यक्ति की पोजीशन निकालनी हो, या उस सीक्वेंस में टोटल कितने व्यक्ति अरेंज किए गए हैं, ठीक है, यह दर्शाना हो, तो उसके लिए उस टर्म को हम नाम बोलते हैं रैंकिंग, कि ये रैंकिंग है भैया इसकी, ठीक है? आ जाओ जी। अब जरा बात करते हैं तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है। देखो, हम ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं व्यक्तियों को, ऐसे वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी तो अरेंज कर सकते हैं हम 36। यस सर। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल अरेंज करते हैं ना, तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इसके दो छोर, दो एंड बन जाते हैं। एक एंड कहलाता है लेफ्ट एंड और एक कहलाता है राइट एंड, ठीक है भैया? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करता तो भी इस रो के दो एंड होते, एक होता स्टार्ट इसका और एक होता इसका मेरे भाई एंड, प्रारंभ और अंत। ये कहलाता है पंक्ति का प्रारंभ है आगे से, और वो क्या है भैया? एंड है। अच्छा, अगर मैं मान लो ऐसे खड़ा करता, अरेंज करता, तो फिर इस अरेंजमेंट में दो एंड होते, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे अरेंज? अरे मान लो भैया व्यक्तियों की जगह बुक होती तो ऐसे रख सकते थे ना, टॉप और बॉटम, ठीक है भाई? आपको ये सब ध्यान में नहीं रखना, आप बस इतना समझ के चलेंगे कि कैसा भी अरेंजमेंट आए, आप उसको क्या मानकर चलेंगे? ये 36 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मानकर चलेंगे, और एक एंड को बोलेंगे लेफ्ट और दूसरे को बोलेंगे राइट। और बाकी अगर अदर तरीके से लैंग्वेज आती है तो उसको भी लेफ्ट और राइट में ही कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है? अब तो रोज पढ़ेंगे सर आपसे, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, टाइम चेंज की वजह से लाइव हो जाएगा वानी, मैंने आज बोल दिया, आज अपलोड हो जाएगा। आइए इधर। अच्छा, इधर देखो, अगर फ्रंट बोले तो फ्रंट का मतलब भी यही होता है कि लेफ्ट से। अच्छा, बोले पंक्ति में स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग का मतलब ही लेफ्ट लेकर चलोगे। बोल दे किसी पंक्ति में टॉप से, टॉप का मतलब भी लेफ्ट लेके चलोगे। अहेड, अहेड का मतलब भी लेफ्ट होता है। अहेड का मतलब होता है आगे, आगे होने का मतलब है लेफ्ट में। जैसे बोल दे ए बी से आगे है, तो ए अगर बी से आगे है तो बी के लेफ्ट की ओर है, ये समझ के चलना है आपको। आगे होने का मतलब होता है पंक्ति में लेफ्ट की ओर हो जाना। अच्छा, ऐसे ही बैक आ जाए तो बैक का मतलब है ये राइट की तरह ट्रीट होगा, कि पंक्ति का राइट एंड है। अच्छा, एंड बोल दे कि पंक्ति में एंड से किसी पोजीशन पर है, तो मतलब राइट से है। अच्छा, बॉटम बोल दे तो बॉटम का मतलब भी राइट लेकर चलना, और बिहाइंड बोल दे पीछे है तो राइट की तरफ है, ये लेके चलना। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ जाए। आ जाओ जी, नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं भैया। अब मैं बात करता हूं सीधे सीधे पहले टाइप की। अब टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे, और जितना भी बेसिक होगा वो टाइप वाइज ही हम समझकर चलेंगे। तो पहला टाइप है आपका कि जब एक पंक्ति के अंदर, एक रो के अंदर किसी एक व्यक्ति की ही पोजीशन दोनों तरफ से बता दी जाए। एक पंक्ति है भैया, उसमें बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, और उसमें से किसी एक व्यक्ति को ही पॉइंट आउट कर दिया जाए, और उसकी पोजीशन लेफ्ट से बता दी जाए और उसी की पोजीशन राइट से बता दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। जैसे कि आपके सामने ये रही एक पंक्ति, इसमें ये टोपी वाले जो भाई साहब हैं, इनका नाम हमने ए दिया है, और इनको पॉइंट आउट किया है हमने इस पूरी पंक्ति में, और बताया है कि ये लेफ्ट की ओर से 9वें स्थान पर है। ये भाई साहब सॉरी भाई, राइट की ओर से भी, ये राइट की ओर से भी 9वें स्थान पर है, और आपसे पूछा गया है टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो टोटल व्यक्ति निकालने का मतलब है इस पंक्ति में जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक एक बार काउंट कर लेता अगर मैं, तो टोटल निकल आते। लेकिन अब जब मुझे डेटा दे दिया गया है तो मुझे सबको काउंट करने की नीड नहीं है, मुझे पता चल चुका है यहां से यहां तक कितने हैं, 9 है। अच्छा, यहां से यहां तक देखोगे तो भी 9 है, तो ये 9 और 9 मिलाकर 18 हो जाएंगे। यस सर, लेकिन आपने एक बात नोटिस की, सबको एक एक बार काउंट करना था, लेकिन ए को मैंने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। एक बार तो आगे की तरफ से काउंट करने में भी ये गिन गया, एक बार पीछे की ओर से काउंट करने में भी ये गिन गया। बंदा एक गिन गया 2 बार, तो इसमें से एक अब कम कर दो, आंसर आ गया 17। मैंने क्या किया आपने नोटिस किया कि अगर मुझे पंक्ति के अंदर, अगर दीप्ति का कहना है सर पीयूष सर का बैच चाहिए, बाबू वैसे नीड नहीं है,
लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप ऐप से जाके ले सकते हैं। वैसे मेरा वादा है, नीड नहीं है दोस्त, ठीक है। और ना मैं पढ़ने दूंगा, ठीक है। आप जाके एक बार बैच ऐप से ले सकते हैं, बाकी आ जाओ इधर, यहां पर आ जाओ। आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई इस व्यक्ति को एक बार गिनना था और हमने 2 बार गिन लिया, तो इसमें टोटल निकालने का फंडा ये होता है कि जो एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दी है ना, तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है और उसी व्यक्ति की पोजीशन राइट से कितनी है, दोनों को ऐड कर दो और फिर एक माइनस कर दो, टोटल निकल आएंगे। एक माइनस क्यों करना होता है, एक माइनस इसलिए करना होता है क्योंकि ये 2 बार गिन गया बंदा, 2 बार गिन गया तो एक माइनस कर देना है, ठीक है। बाबू देखो बात है, कभी कभी ऐसा होता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी स्टूडेंट आपको जज करते हैं, पता नहीं क्यों, प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, ये हमेशा है, सर ने यार 15 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, समझ रहे हो आप, 15 साल से वो इस इंडस्ट्री में है, तो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं खुद उनको आइडल मानता हूं यार, हम लोग उनको देख देख कर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ये देखना, मैं हमेशा एक कहावत कहता हूं कि आसमान तैरने निकला हूं तो कुछ तो दम रखा होगा, ठीक है भाई। जब मैं आया हूं और पढ़ाने आया हूं ना, तो बहुत दम लेके आया हूंगा अपने अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑरा है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतने सीनियर टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं, कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसलिए बता भी दिया, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, ना मुझे बिल्कुल जेलस फील होता। उस बच्चे ने बोला, मैं इग्नोर कर देता कमेंट अगर मुझे बुरा लगता तो, नहीं, मुझे दिल से खुशी होती है। मैं खुद उनको अपना आइडल मानता हूं, इतने सीनियर टीचर हैं भाई। अगर उनका बैच चाहिए तो आप ऐप पर जाके परचेज कर सकते हैं, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, नीड नहीं आने दूंगा। अगर आप यहां मेरे पे भरोसा करके पढ़ रहे हो ना, जान झोंक दूंगा, और ये आप फील कर रहे होंगे, आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आपको मैं बेस्ट मेथड देके चल रहा हूं, हर चीज के बेस्ट कंटेंट देके चल रहा हूं, पूरी एनर्जी से जान झोंक के पढ़ा रहा हूं, नीड नहीं पढ़ने दूंगा आपको। और अब आ जाओ जी, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस बात को। एक कॉन्सेप्ट तो सर हम समझ गए, क्या कि अगर मुझे पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से बता दी जाए, तो टोटल कैसे निकालना है, उस व्यक्ति की दोनों पोजीशनों को जोड़ दूंगा, लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन में से, और फिर एक घटा दूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक दो बात और समझो कि इसी में थोड़ा सा चेंज और भी तो कर सकता था वो, क्या सर, कि इस बार वो दोनों पोजीशन ना बताए लेकिन टोटल बता दे। जैसे कि हमारी पंक्ति में टोटल कितने हैं, 13 व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति की पोजीशन राइट से बता दी कि ये भाई साहब राइट से 5 हैं, लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि इनकी पोजीशन लेफ्ट से बताओ, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? भाई अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, उसको ट्रिक बोल लो, उसको फॉर्मूला बोल लो, उसको कॉन्सेप्ट बोल लो। वो कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर आपको टोटल निकालने हैं ना, तो व्यक्ति की लेफ्ट वाली पोजीशन और उसी व्यक्ति की राइट वाली पोजीशन जोड़कर एक घटा दो। कहने का मतलब है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों के रिलेशन को दर्शा रहा है। टोटल व्यक्ति कितने होंगे, एक व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन कितनी होगी, और उसी व्यक्ति की राइट से पोजीशन कितनी होगी। अब इन 3 डेटाओं के बीच के रिश्ते को ये जो दर्शा रहा है, इसमें से कोई से भी 2 पता चल जाए, तीसरा मैं निकाल लूंगा। लेफ्ट और राइट वाली प्रोफाइल पता चल गई तो मैं टोटल निकाल ले रहा था। इस बार क्या हुआ, इस बार मुझे टोटल पता चल गया 13 है, और इसकी राइट वाली पोजीशन पता चल गई कि राइट वाली पोजीशन कितनी है भैया, राइट वाली पोजीशन है जी इसकी कितनी, 5। अब मुझे ये लेफ्ट वाली पोजीशन निकालनी है, तो यहां से आप इतना समझिए कि अगर मुझे ये लेफ्ट वाली ही पोजीशन निकालनी है, तो इसको ले जाकर इधर टोटल में से घटा दूं तो लेफ्ट वाली पोजीशन आ जाएगी कि नहीं? यस सर। तो क्या करना है, पहले तो इस -1 को इधर ले जाओ, तो ये टोटल में जाके जुड़ गया, टोटल +1 बन गया। अब इस राइट को इधर ले जाके घटाओ तो माइनस राइट हो गया, बराबर में लेफ्ट वाली पोजीशन निकल के आ गई। तो लेफ्ट वाली पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है, टोटल +1 में से राइट वाली पोजीशन घटा देनी है। लेफ्ट वाली प्रोफाइल या लेफ्ट वाली पोजीशन निकालने के लिए
टोटल प्लस 1 करो और उसमें से उसकी राइट वाली पोजीशन घटा दो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको चाहिए लेफ्ट वाली पोजीशन, तो आप क्या करो, टोटल में पहले 1 जोड़ो, 13 की जगह 14 हो गया, और फिर इसकी राइट वाली पोजीशन घटा दो। राइट वाली पोजीशन कितनी है, 5, तो आंसर आ गया जी 9। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो इधर से गिन ही लेते ना, आप इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो। अरे भैया यहां हमारी स्क्रीन पे मैंने बना रखा है तो आप गिन लोगे, क्वेश्चन थोड़ी ना बना हुआ आएगा ऐसे व्यक्ति बिठाकर, ये आपको समझना ही पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है भैया, चलो अब थोड़ा सा ना कंपैरिजन और समझ लो। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको चैप्टर में बहुत काम आएंगी, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले बेसिक बातें समझ लो। कंपैरिजन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का कंपैरिजन और समझ लो। मान लो मैंने किसी एक व्यक्ति को इस पंक्ति में लेफ्ट से 7वें स्थान पर बिठाया और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को इस बंदे के राइट में बिठा दिया 4थे स्थान पर। इस व्यक्ति की पोजीशन कहां से बताई, लेफ्ट से, और दूसरा बंदा इसके कहां बिठा दिया, राइट में। तो अगर आप दूसरे बंदे की पोजीशन जानना चाहते हो तो इसकी पोजीशन में ये कितना राइट में है वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। इसकी पोजीशन थी लेफ्ट से 7 और उसमें ये 4 राइट में जाके बैठा है, तो ये ऐड करना पड़ेगा, तब इसकी पोजीशन निकल के आएगी लेफ्ट से 11। कहने का मतलब है एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से बताई गई थी और दूसरा व्यक्ति उसके आगे मतलब राइट में जाके बैठ गया, तो दूसरे बंदे तक जाने के लिए चीजें ऐड होंगी। मेरी बात समझ के चलना, जब एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी जाए और दूसरा उसके राइट में बैठ जाए, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझानी पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं आगे चलकर। देखो ये बंदा लेफ्ट से था 7 पर, दूसरा इसके राइट में बैठ गया, तो लेफ्ट टू राइट चीजें ऐड हो जाती हैं। अच्छा अगर ऐसा होता कि ये बंदे की पोजीशन मुझे लेफ्ट से बताई गई है 6 है और दूसरा बंदा इसके लेफ्ट में ही आके बैठ जाए इधर, भाई इसकी पोजीशन कहां बताई थी, लेफ्ट से 6, और ये मेरे भाई यहां पर इसके लेफ्ट में आके बैठ गई, ठीक है, एयर होस्टेस। तो इसकी पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बंदे की पोजीशन में से ये कितना लेफ्ट में आके बैठी है वो चीज घटा दो, तो इसकी पोजीशन निकलकर आ जाएगी। मतलब पहले व्यक्ति की पोजीशन अगर लेफ्ट से दी जाए और दूसरा व्यक्ति उसके लेफ्ट में ही आ जाए तो चीजें घट जाती हैं। लेफ्ट टू लेफ्ट घट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जुड़ जाएगा। जैसे यहां पर समझिए किसी बंदे की पोजीशन राइट से बताई गई और दूसरा बंदा उसके लेफ्ट में आके बैठ गया। पहले बंदे की पोजीशन कहां से बताई गई, मान लो राइट से, और दूसरा बंदा इसके लेफ्ट में आ गया, तो दूसरे बंदे तक जाने के लिए चीजें क्या हो रही हैं, ऐड। मतलब राइट टू लेफ्ट जाने में ऐड होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि पहले बंदे की पोजीशन राइट से बताई होती और दूसरा बंदा इसके राइट में ही आकर बैठ गया होता, तो दूसरे बंदे तक जाने के लिए माइनस होता। ऐसे समझ लो अपोजिट नेचर में चीजें जुड़ जाएंगी और सेम में घट जाएंगी। नहीं समझे क्या, आइए जी। तो इस बात को मैंने यहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर पहले बंदे की पोजीशन लेफ्ट से दी है और दूसरा बंदा उसके राइट में आके बैठ गया, तो दूसरे बंदे की पोजीशन पर जाने के लिए इन दोनों की पोजीशन जोड़नी होगी। ठीक है, क्वेश्चनों में आएगा तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन ना लो, अभी इतना समझ लो बस। अच्छा, और जो दूसरे बंदे की पोजीशन आएगी ना, वो वहीं से आएगी जहां से पहले बंदे की पोजीशन बताई है। अगर पहले की लेफ्ट से है तो दूसरे की भी फिर लेफ्ट से पता चलेगी। अच्छा, पहले बंदे की पोजीशन लेफ्ट से है और दूसरा बंदा उसके लेफ्ट में ही आकर बैठ जाए, तो दूसरे बंदे की पोजीशन तक जाने के लिए आपको यहां माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, पहले बंदे की पोजीशन राइट एंड से बताई है और दूसरा उसके लेफ्ट में आके बैठ जाए, तो दूसरे बंदे की पोजीशन तक जाने के लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अपोजिट नेचर में ऐड, सेम में माइनस। जैसे पहला राइट से पोजीशन बता रहा है व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति उसके राइट में ही आकर बैठ गया, तो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। अपोजिट वाले में ऐड
और सेम वाले में डिफरेंस। बहुत बढ़िया, एकदम सही। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पर। तो अभी तक आप क्या सीखे? अब तक आप ये सीखे कि अगर किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से भी बता दी जाए और राइट से भी बता दी जाए और आपको टोटल पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में। लेफ्ट एंड से पोजीशन भी दी जाए और राइट एंड से भी पोजीशन दी जाए और आपसे टोटल पूछे तो क्या करोगे? उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस उसकी राइट वाली पोजीशन में से 1 माइनस कर दोगे, टोटल निकल आएगा। ठीक है भैया? अच्छा, लेकिन अगर आपको टोटल दे दिया जाए और एक तरफ से पोजीशन बता दी जाए और दूसरी तरफ से पोजीशन पूछी जाए, मान लो राइट से पोजीशन दे दी और लेफ्ट वाली पूछ ली, तो लेफ्ट वाली पोजीशन निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल प्लस 1 में से जो राइट वाली पोजीशन दी है उसे घटाते ही लेफ्ट वाली पोजीशन आ जाएगी। अच्छा, अगर राइट वाली पोजीशन दी निकालनी हो तो टोटल प्लस 1 में से उसकी लेफ्ट वाली पोजीशन घटा दो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे। देखो, पहला क्वेश्चन कितना बेसिक क्वेश्चन है, 2023 के सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमित अपनी क्लास में टॉप से 7वें, अब देखो मैंने पहले ही बोला है टॉप को आप लेफ्ट ही पढ़ना और नीचे, नीचे मतलब बॉटम को आप राइट पढ़ लेना। आप अब पंक्ति का कोई सा भी एंड हो, लेफ्ट और राइट में चेंज करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो वो लेफ्ट से 7वां और राइट से 26वां है। तो बताइए क्लास में टोटल स्टूडेंट क्या है? तो अमित की पोजीशन दोनों तरफ से पता है ना? अमित की पोजीशन आपको दोनों तरफ से पता है, तो टोटल निकालना कितना आसान है। एक तरफ से पोजीशन है 7 और दूसरी तरफ से पोजीशन है 26। दोनों तरफ की पोजीशन को जोड़कर 1 घटा दो, आंसर आपके सामने होगा मेरे भाई 32 आ गए। तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 32। आया आप समझ में? क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, जो मैंने अभी तक बेसिक समझाया है ना, अब वो आपके बहुत काम आने वाला है आगे। मैंने बताया था कि अगर सेम साइड वाले व्यक्ति आ जाए, जैसे एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी है और दूसरा उसके लेफ्ट में ही आ गया तो माइनस, एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट से दी है और दूसरा उसके राइट में जाकर बैठ गया तो प्लस। ठीक है? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। P एक पंक्ति के मध्य में बैठा है। ठीक है भाई? P इज इन द मिडिल ऑफ अ रो। ठीक है? जहां वह लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, तो बताइए उस रो में टोटल व्यक्ति कितने हैं? अच्छा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग करिए फटाक से, स्पीड से जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके मेरे भाई, स्पीड से बताइए, स्पीड से, स्पीड से बताओ, स्पीड से। पुष्पा कुमारी का कहना है कि सर ये चैप्टर टफ लगता है। ये मेरा वादा है कि आपको इससे आसान चैप्टर नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे, बस मन से पढ़ लेना। सर एक के बारे में बताओ कब ऐड होगा? हाँ, ये एक वाला बड़ा लफड़ा बना रखा है बच्चों को दिमाग में। बाबू, एक ऐड तब होता है जब किसी एक व्यक्ति को 2 बार गिन ले। अगर हमने किसी पर्सन को 2 बार गिना है तो एक ऐड होगा, वो एक माइनस होगा। और अगर हम किसी व्यक्ति को गिनना भूल गए हैं तो एक प्लस होगा। लेकिन मैं आने नहीं दूंगा वो एक और एक कम लफड़ा। यहां समझो इस बात को, यहां पर एक माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहां जो पी है ना, वो पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, ऐसे समझ लो। ठीक है? ये पी है जिसकी पोजीशन आपको बताई गई है लेफ्ट से 20 है, तो इधर से अगर गिनते गिनते आओगे तो ये 20वां बंदा है, लेकिन मध्य में है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक मध्य में बैठने का मतलब होता है जितनी पोजीशन इसकी लेफ्ट से है ना, वही पोजीशन इसकी राइट से होगी। तो अगर ये लेफ्ट से 20वां है तो इसका मतलब है ये राइट से भी 20वां है। अब मैंने क्या बताया आपको कि इन दोनों पोजीशनों को ऐड कर दो। अच्छा, जब आप इन दोनों पोजीशनों को ऐड करोगे तो आप एक गड़बड़ कर रहे हो। क्या आप गड़बड़ ये कर रहे हो कि आप इस बंदे को 2 बार काउंट कर रहे हो। भाई, इधर वाली भी पोजीशन उठा ली इसकी और इधर वाली भी उठा ली, तो इसको कितनी बार काउंट कर ली? बाकी सब एक एक बार ही काउंट हुए हैं। इधर वाले जितने भी बंदे थे वो सब एक एक बार काउंट हुए,
यहां से यहां तक के भी एक एक बार काउंट हुए, कोई गलती नहीं हुई। गलती हो गई इस पर, ये 2 बार काउंट हो गया। तो सही चीज पर जाने के लिए इसको एक ही बार तो काउंट करना था, तो एक एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, इसलिए एक माइनस कर देते। तो टोटल कितना आ गया? 39 आ गया। अभी समझ में आया एक माइनस क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मैंने अभी जब ये कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी ये बात क्लियर की थी। ठीक है भाई, कि अगर हमने किसी बंदे को 2 बार काउंट कर लिया है तो फिर एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर चुके ना। मैं हूं एक ही बंदा, आप मुझे 2 बार गिन लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। एक नंबर की गड़बड़ी आएगी क्योंकि आपने एक बंदे को 2 बार गिन लिया। तो उस गड़बड़ी से बचने के लिए फिर एक माइनस करते हैं कि अरे अरे गलती हो गई मेरे से, मैंने एक एक्स्ट्रा गिन लिया। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो भाई, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। रोहित अपनी क्लास में टॉप से 18वें स्थान पर है जबकि वह बॉटम से 36वें स्थान पर है, तो क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं? भारत सर की जय हो। हाँ जी मोनिका, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा लाइसेंस। आप सुपर से ऊपर पढ़ाते हैं, थैंक यू। आइए जी जल्दी से। आ जाओ जी, आ जाओ। रोहित अपनी क्लास में, रोहित की दोनों पोजीशनें दे दी। रोहित को एक तरफ से बता दिया 18 पर और दूसरी तरफ से बता दिया 36 पर। तो दोनों पोजीशनों को ऐड कर दो और एक माइनस कर दो, टोटल निकल आएगा। लो भाई, कितना आ गया? 18 और 36, 54 में से एक घटाओगे 53 आ गया भैया टोटल। बताओ कितना मजेदार बात है, कितना आ गया? 53। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्लास में संजीव का स्थान टॉप से 7वां है और बॉटम से 28वां है। क्लास में कितने स्टूडेंट है? क्या अब इन क्वेश्चनों में आप रुकेंगे यार? है ये क्वेश्चन अब कुछ बचे हैं आपके लिए। एक बंदे की पोजीशन दोनों तरफ से बता दी, एक तरफ से 7 है और दूसरे तरफ से 28 है। दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटा देना है, बस दोनों तरफ वाली पोजीशन पता चल गई, फिर तो कोई बात ही नहीं बची भाई। कितना आ गया? 34 आपका राइट आंसर है भैया। जल्दी से बताओ सर, दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब तक होगा? टेल मी। अरे आ तो गया है कैलेंडर। दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा आपका जी नवंबर में, बताया है ना उसने। हमारे पास भरपूर टाइम है, मन से पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ना पढ़ाई छोड़ नहीं देनी है। ये नहीं हो जाना है कि अरे अब तो पढ़ाई बंद कर देते हैं जी, एग्जामों में बहुत टाइम है। नहीं, मेहनत करते रहना, नहीं तो कोई और जॉब लेके चला जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वाला देखो जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा है, करो जल्दी से। शिवांगी, मैं कल इस पर थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूं। कदे हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करो गुरुजी। राखी जी पढ़ लिया जी। ये तो आसान है, हाँ जी बिल्कुल। आओ देखो, ये क्या कह रहा है? एक पंक्ति में श्याम आगे से 15वें स्थान पर है तथा पीछे से 21वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति और शामिल कर दिए जाएं कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हो जाएं? 66। अच्छा, ये बोल रहा है कि मुझे करने पंक्ति में 66 बंदे। अभी मेरी पंक्ति में 66 है नहीं, मुझे कुछ और बुलाकर बिठाने पड़ेंगे,
तब 66 होंगे। तो बस यही पूछ रहा है कितने और बंदे मैंने पंक्ति में ऐड किए। तो पहले तो ये देखो प्रेजेंट में पंक्ति में बंदे कितने हैं। तो अभी हमारी रो में पंक्ति में कितने बंदे हैं ये निकालने का डेटा है ना? बिल्कुल है सर, क्योंकि अभी हमारी पंक्ति में श्याम की पोजीशन दोनों तरफ से पता है हमें कि श्याम एक तरफ से तो 15 है और श्याम दूसरी तरफ से 21 है। तो अभी पंक्ति में कितने बंदे हैं ये निकालने के लिए श्याम की दोनों पोजीशन जोड़कर 1 माइनस कर दो। अभी है 35। अच्छा सर बनाने कितने हैं? 66 बनाने हैं। तो मुझे कितने और चाहिए भाई? 66 बनाने के लिए 35 तो मेरे पास हैं, मुझे 66 बनाने हैं तो कितने और चाहिए? 31 और चाहिए। तो 31 व्यक्तियों की और नीड है कि वो पंक्ति में जोड़ दिए जाए। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी कितनी भाई? वो हो जाएगी 66। बात समझ में आई? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जरा देखना, सेम ही है बिल्कुल जैसा अभी आपने किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, फटाक से करिए। भाई इस स्ट्रेच से रीजनिंग में एसएससी के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, सारे हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ये मत पूछा करो कि ये वाला भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। करो इसको। सर रिवीजन के लिए कुछ बताइए प्लीज। भाई अभी थोड़ा सा वेट और कर लो, 20-25 दिन का, 20-25 दिन का वेट कर लो। इतना धमाकेदार चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको रिवीजन वाले बच्चों के लिए। 15-20 दिन का इंतजार बस। तब तक आप कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज लेके आ रहा हूं। 25-25 देखो भैया क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में राम राइट से 20वें स्थान पर है और लेफ्ट से 41वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में 35 व्यक्ति ही रखने हो तो कितने व्यक्ति निकाल दिए जाएं? मुझे सिर्फ अपनी पंक्ति में 35 रखने हैं, तो कुछ निकालने पड़ रहे हैं ना। इसका मतलब है अभी 35 से ज्यादा होंगे। तो पहले ये देखो अभी पंक्ति में कितने हैं, अभी पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये निकालने के लिए राम की पोजीशन दोनों तरफ से दी है। पंक्ति में किसी भी एक बंदे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए, समझ जाओ, अब बता दोगे पंक्ति में टोटल बंदे कितने हैं। ठीक है, तो भैया देखो राम की पोजीशन दोनों तरफ से पता है, एक तरफ से है 20 और दूसरी तरफ से है 41। दोनों को ऐड करके 1 माइनस करते ही पता चल गया कि अभी पंक्ति में 60 बंदे थे। 60 पर्सन है अभी पंक्ति में, लेकिन रखने कितने हैं? 35 ही रखने हैं। तो बताइए कितने निकालकर फेंकने होंगे? तो आप बोलेंगे सर 25 बंदे ऐसे हैं, 25 पर्सन ऐसे हैं जो मुझे अभी अपनी क्लास से बाहर या लाइन से बाहर करने पड़ेंगे। निशा बोल रही है सर मैं कहती हूं आप किसी से कम नहीं है, ज्यादा ही है जी। नहीं ये मुझे पता है, मैं खुद कहता हूं मुझे पता है। ठीक है, और आई थिंक मैं बोलूंगा 5 साल बाद कोई एक नया बंदा आएगा जिसके पास नॉलेज मुझसे भी ज्यादा होगी। रीजन क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति आ रहा होता है ना तो वो ऊपर वाले सबको देख कर आया होता है, सब उसकी उंगलियों पर होते हैं, उसको सब पता होता है कौन कैसे पढ़ा रहा है, सब चीजों की नॉलेज होती है जब नया बंदा आता है कोई ना। समझ रहे हो आप बात को? सेम सीन है। तो हो सकता है अगले 5 साल बाद कोई यंग फेस आएगा और जो मुझसे भी ज्यादा चीजें बेहतर लेकर आएगा, लेकिन अभी मैं लिख कर दे सकता हूं कि नहीं है। है ना, अभी मैं लिख के दे सकता हूं और आप फील करते होगे। जो जेन देखो, एक होता है, एक बच्चा होता है फैन, जो फैन हो गया ना किसी का भाई, वो फिर आंखें बंद कर लेता है, वो जज करना ही बंद कर देता है। जैसे अभी सलमान खान को आप उठाओ और कार्तिक आर्यन को उठाओ, जो सलमान खान के फैन है ना वो एक्टिंग बेस पर जज ही नहीं करते फिर कि कार्तिक आर्यन कितनी बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है उसके मुकाबले पर, वो नहीं करते जज, क्योंकि वो फैन बन गए। तो ऐसे ही कभी कभी होता है, कुछ बच्चे फैन बन जाते हैं, वो जज करना ही बंद कर देते हैं चीजों को, तो वो मैटर अलग है। बाकी मैं बहुत मेहनत करके यहां तक आया हूं भाई, 4 बच्चों से उठ के आया हूं, 4 बच्चे हुआ करते थे क्लास में, वहां से निकल के यहां पहुंचा हूं। कंटेंट में दम है, मेहनत की है खुद पर। हर एक टीचर को ना, चाहे वो टीचर मुझसे छोटा है एज में चाहे बड़ा है, मैंने भाई एकदम बच्चे की तरह उससे सीखने की कोशिश की है, कभी किसी में कमी निकालने की कोशिश नहीं की।
तो इसलिए मैंने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। बहुत मेहनत करके आया हूं और बहुत मेहनत कर रहा हूं, और वो आपको क्लासरूम में फील होती होगी, ठीक है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी दिल पे ना लें। होता है हमेशा, जब कोई यंग बच्चा आता है ना कहीं से निकल के, तो ऑब्वियसली यार उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। बच्चे भी भरोसा ऐसे कैसे कर लेंगे मुझ पर? मेरे को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना खुद को। और ये मेरा नहीं है, एज अ टीचर नहीं, हमेशा जीवन में हर व्यक्ति को, हर जगह पर जब कोई चीज नई किसी जगह पर पहुंचती है ना, तो उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है पहले। ऐसे थोड़ा ना कि जीवन है भाई, आपको हर दम अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि हां, तब धीरे धीरे भरोसा बनता है। अब समझिए, मैं अपने आप को प्रूव ही ना करूं आपके सामने और आपसे वैसे ही बोल दूं कि ना ना भैया मेरे पे भरोसा करो, नहीं होगा ना वैसा। आइए ये वाला क्वेश्चन देखो और फटाक से कर दो एकदम। सर कंटेंट की मेहनत नजर आती है। आइए जी जल्दी से करिए। एक पूछ रहा है मेरा भाई कि सिलेबस कब तक खत्म होगा। अरे बाबू पढ़ लो, पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, ठीक है। अभी तो कैलेंडर आया है एसएससी का, मन से पढ़ो। सर इग्नोर ना करो प्लीज। क्या इग्नोर नहीं करना है निधि बताइए। आओ जी ये वाला क्वेश्चन देखना, है ना प्यारा क्वेश्चन। एक क्लास में पास होने वाली एक सूची, एक लिस्ट, पास वाले बच्चों की, जो पास हो गए उनकी एक लिस्ट आई है, ठीक है। रमन का आगे से उस लिस्ट में स्थान जो है 18वां है और पीछे से 41वां है, ठीक है सर। यदि क्लास में 5 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, और 9 स्टूडेंट ऐसे नालायक बच्चे थे जो एब्सेंट ही रहे, जो एग्जाम देने ही नहीं गए, और हमसे क्या पूछा, उस क्लास में टोटल कितने बंदे हैं। अच्छा, क्लास के टोटल बंदे अगर आपको निकालने हो, टोटल स्टूडेंट आपको निकालने हो, तो कैसे निकालोगे भाई? पास वाले स्टूडेंट, यस सर, प्लस फेल वाले स्टूडेंट, प्लस जो एब्सेंट रहे स्टूडेंट वो, ये सब कुछ जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा, टोटल क्लास में कितने बंदे थे। यस सर। तो पहले ये जानो पासिंग लिस्ट में टोटल कितने रहे। तो पासिंग लिस्ट में टोटल कितने व्यक्ति हैं ये निकालने के लिए रमन काफी है। रमन की पोजीशन उस लिस्ट में दोनों तरफ से पता है मुझे कि रमन की पोजीशन कितनी है भैया, एक तरफ से 18 और दूसरी तरफ से 41। तो दोनों तरफ से रमन की पोजीशन जोड़ो और भैया एक माइनस कर दो, 58 आ गए। पासिंग लिस्ट में बच्चे कितने हैं, 58। तो 58 हो गए पासिंग लिस्ट वाले। फेल होने वाले कितने हैं, 5। एब्सेंट कितने रहे, 9। और इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे भाई तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 72। तो टोटल क्लास में 72 स्टूडेंट थे उस समय। क्या मेरी बात को समझ गए? क्या बात क्लियर हुई भाई आप सभी को? बिल्कुल, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको भैया ना पेन टच नहीं करना पूरी रैंकिंग में, पूरी रैंकिंग में पेन टच नहीं करने दूंगा। और जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बस जो मैं बता के चल रहा हूं पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। तैराकों की एक पंक्ति में मनीष लेफ्ट से 23वां है, रमेश मनीष के 11 स्थान बाईं ओर है। यदि रमेश राइट छोर से 16वां हो तो उस पंक्ति में कुल कितने तैराक हैं, टोटल कितने तैराक हैं। अच्छा टोटल निकालने को बोला है ना, टोटल सर तब निकलता था जब किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए। चलो तो सर ये वाला आंसर पहले आप करो फिर मैं समझाता हूं। पढ़कर बहुत अच्छा लगता है सर, धन्यवाद जी। मेरा ठीक है सर, मेरा नाम आ गया। हाँ रमन देख ले भाई, तूने आग लगा दी क्वेश्चन में, वो भी पासिंग लिस्ट में नाम आया है भाई का। आ जाओ इधर, देखो पहले बिल्कुल बेसिक से समझा दूं, बिल्कुल बेसिक से। आइए जी, मैं ये नहीं कहता कि लाइनें ड्रॉ करना कोई बेइज्जती की बात है, नहीं सर।
अगर दिमाग काम नहीं कर पा रहा तो लाइनें खींच लो। क्यों? क्योंकि जब पेन चलता है तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं अभी, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आइए जी, इधर क्या बोल रहा है? मनीष बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट की ओर से, इधर लेफ्ट है ना और इधर पंक्ति का राइट है, तो मनीष जो है ना वो इस सर लेफ्ट की ओर से कितने पर है? मनीष मनीष है सर लेफ्ट की ओर से 23 पर। अच्छा, रमेश जो है वो मनीष से 11 स्थान लेफ्ट में है, मतलब इससे 11 स्थान लेफ्ट में कौन है? रमेश। तो अब जरा मुझे ये बताओ, मैंने अभी तो समझाया था कि एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से बताई जाए और दूसरा व्यक्ति उसके लेफ्ट में ही आकर बैठ जाए, तो इस दूसरे वाले व्यक्ति की पोजीशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले व्यक्ति की पोजीशन में से घटा दो ये कितना लेफ्ट में आ गया। तो कितना लेफ्ट में आया है? 11 स्थान। तो 23 में से 11 घटाओगे तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ गई? 12। तो रमेश की लेफ्ट से पोजीशन आ गई 12 और रमेश की राइट से पोजीशन बता रखी है 16, कि राइट की ओर से जो रमेश है वो 16 पर है। तो अब जरा देखना, क्या आपको रमेश की दोनों पोजीशनें पता नहीं चल गई? क्या आपको रमेश की दोनों पोजीशनें पता नहीं चल गई? और किसी पंक्ति में अगर व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशनें पता चल जाएं तो फिर टोटल निकालने में तो कुछ नहीं बचा, फिर तो इसके दोनों पोजीशनों को ऐड करके एक माइनस कर दो भैया। फिर तो आंसर कितना आ गया? 27। अरे 1 माइनस करने वाले में कोई दिक्कत? ये 28 जो बोल रहे हैं उन्होंने दिक्कत ये कर रही है वो 1 माइनस नहीं किए भैया। जब एक व्यक्ति की आपने दोनों पोजीशन ले ली तो उसको 2 बार गिन लिया ना, व्यक्ति एक, तो एक घटाना मजबूरी है, घटाओ एक। ठीक है भाई, 27। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या ये वाली बात आप डायग्राम से ही समझ सकते थे? आपको पता है रमेश की राइट से पोजीशन दी है, बस रमेश की पोजीशन कहां से पता चल जाती? बाई चांस लेफ्ट से पता चल जाए तो बात बन जाएगी। राइट वाली पोजीशन तो है। अच्छा, लेफ्ट वाली पोजीशन क्या है? वो मदद करेगा मनीष। मनीष बैठा है लेफ्ट से 23 पर और रमेश इसके लेफ्ट में ही आके बैठ गया। लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस, मैंने बताया था ना, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस हो जाएगा। तो ये 23 पर बैठा था, वो इसके 11 लेफ्ट में जाकर बैठ गया, तो 23 माइनस 11 मतलब उसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी आ गई? 12। राइट से पता थी, दोनों पोजीशनों को जोड़कर एक घटा दो, आंसर आ गया जी। अब मुझे बताओ क्या डायग्राम बनाने की नीड थी? प्रियांशी शर्मा जी कह रहे हैं सर रिपीट कर दो। प्रियांशी जी आई थिंक आप अभी जुड़ी है ना क्लास में, ईमानदारी से विद्या रानी की कसम खा के बोलना है तुमको कि तुम क्लास में अभी जुड़ी हो ना, है ना? मुझे दिख गया। हाँ जी बताइए। देखो मैंने जो स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक बातें बताई थी ना कंपैरिजन वाली, वो पूरे चैप्टर में काम आएंगी। सर आज मैं पहली बार लाइव आई हूं क्योंकि मैंने बैच लेट परचेज किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सर, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर या फिर दोबारा बताना है ये? चलो ऐसा ही क्वेश्चन और भी आएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये इकलौता क्वेश्चन थोड़ा ना था। लीजिए ये आगे एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही। स्टूडेंट्स की एक रो में सुनीता का स्थान आगे से 10वां तथा संजय का स्थान अंतिम से 15 है, जो कि सुनीता से 10वें स्थान पर है, मतलब सुनीता से 10 स्थान दूर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। सर एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा? भाई नहीं पता, अभी अब 2025 में ही होगा, मार्च अप्रैल के लगभग। अभी तो आरपीएफ होना चाहिए पहले। सर आपकी क्लास रिवीजन टाइम में दोबारा देखनी है या नहीं? भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट या नोट्स में समझ ना आए तो देख लेना। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए भैया जल्दी से। देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा,
एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की बात की है यहां पर। एक तो जानकारी दी है सुनीता के बारे में और दूसरी जानकारी दी है संजय के बारे में, और पूछा क्या है, टोटल। भाई टोटल निकालने का एक बहुत प्यारा सा फंडा हम जानते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन अगर दोनों तरफ से पता चल जाती ना तो मजा ही आ जाता, आराम से हम टोटल निकाल लेते। तो किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से निकालने की कोशिश करो। सर इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, पर अब नहीं आ रही। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। आ जाओ इधर, लेकिन आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा भाई। इधर आ जाओ। देखो जी, टोटल आपको निकालना है, टोटल। तो टोटल निकालने के लिए किसी भी एक बंदे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए। तो देखो संजय की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाएगी। कैसे? संजय की अंतिम से पोजीशन तो बताई है, एक तरफ से तो 15 बोल ही दी। अब बस स्टार्टिंग से पता और चल जाए। तो स्टार्टिंग से भी बताई है कि जो मतलब संजय सुनीता से 10 स्थान दूर है। तो सुनीता कहां थी? आगे से 10 पर थी, और ये सुनीता से 10 दूर है, तो ये आगे से 20वां हो गया। भाई एक तरफ से पोजीशन इसकी दी है, दूसरी तरफ से हमने कंपैरिजन से निकाल ली कि सुनीता आगे से 10 थी और ये सुनीता से 10 दूर था, तो 10 और 10 ये 20 पर हो गया भाई आगे से, और पीछे से ये 15 पर है। तो दोनों पोजीशनों को जोड़कर जैसे ये घटाया, आंसर 34 आ गया। लो भाई ये है बंदों की संख्या। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे लिए अभी। हाँ जी, हुई बात क्लियर? डायग्राम से बताऊं बनाकर? लो भैया डायग्राम से देख लो, कोई दिक्कत हमारे नहीं आनी चाहिए बस। देखो सुनीता की पोजीशन ऑलरेडी बता दी कि सुनीता जो है ना वो आगे से कितने पर है? 10 पर है। आगे की ओर से सुनीता है 10 पर। अच्छा, और अंतिम से जो संजय है वो 15 पर है। पीछे से संजय, संजय कितने पर है भाई? 15 पर है पीछे से, इधर से। और संजय जो है ना वो इस सुनीता से 10 स्थान की दूरी पर है। तो जरा देखना, सुनीता तक 10 हो गई, 10 और इधर चल के आना है, संजय तक आना है। तो 10 और 10 20, तो इधर से संजय की पोजीशन 20 हो गई। संजय की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई, एक तरफ से 20 है, दूसरी तरफ से 15 है। जब किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए तो टोटल निकालना तो बड़ा आसान है। विभा कुमारी का कहना है सर कमेंट थोड़ा कम पढ़ो, ये ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं। थैंक यू विभा, आपने बता दिया, मुझे पढ़ाना सिखा दिया आपने आज। नहीं तो आज तक हमने कभी क्लास नहीं ली और ना हमने कभी क्लासेस पढ़ाई। आ जाओ इधर। तो भैया दोनों तरफ से जब पोजीशन पता चल गई तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? बस एक माइनस और कर दो। तो कहां कहां से आ जाते हो तुम लोग, कैसे कैसे प्राणी हो भाई, हैं? जीवन में एक बात याद रखना बेटा, जैसे तू कमेंट करने से नहीं रुक पाई या रुक पाया, क्यों? क्योंकि इंसान है, और इंसान है तो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स हैं तो बयां भी करोगे। सेम टीचर बाबू, मशीन नहीं है। ये चीज दिमाग में रखो, सामने वाला व्यक्ति भी एक पर्सन है, एक इंसान है, एक ह्यूमन ही है। अगर उसके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी तो एक आध पढ़ेगा भी। जैसे तुम कमेंट करने से नहीं रुक पाए, तुम भी तो रुक सकते थे, मैं कह देता तो कमेंट नहीं करना था। नहीं रुक सकते, ह्यूमन नेचर है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तब ह्यूमन नेचर पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी। ठीक है? जैसे आप कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाए, ऐसे आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हो कि वो कमेंट पढ़ने से रुक ले, और वो भी कमेंट करके आप बता रहे हो। आ जाओ इधर आओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो भैया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और देखने में मेंस जैसा लग भी रहा है ना, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम कर देंगे, लेकिन आसानी से करो आप। आ जाओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर ये इसलिए कमेंट करते हैं, इनको आपकी अटेंशन चाहिए। कोई बात नहीं बाबू, चलो आ जाओ, करो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आइए जल्दी से देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर की ओर अभिमुख, मतलब नॉर्थ की ओर फेस करके व्यक्ति बैठे बैठे रहने दो, हमें कुछ नहीं लेना देना। प्रिंस राइट छोर से 5वें स्थान पर है, अमित राइट छोर से 15वें स्थान पर है। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। यदि आदित्य पंक्ति में लेफ्ट छोर से 6ठे स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मेरा काम है कैसे भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। आ जाइए जी, इधर देखो भाई जल्दी से। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायग्राम से और बेसिक से समझा देता हूं मैं। आओ देखो क्या कह रहा था, एक पंक्ति थी, ठीक है सर, ये पंक्ति का लेफ्ट एंड हो जाएगा और ये राइट, यस सर। अब इसमें बोला गया है कि अमित से पहले बोला है प्रिंस राइट से 5वें पर है। राइट की ओर से अगर देखोगे तो प्रिंस भाई साहब 5 पर नजर आ रहे हैं, यस सर। और उसके बाद में बोला है अमित राइट की ओर से ही 15 पर बताया। अगर राइट से ही देखोगे तो अमित कितने पर नजर आएगा, अमित नजर आएगा सर राइट की ओर से कितने पर, 15 पर, ठीक है सर। अच्छा अमित जो है ना वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में, और बताया ये अमित जो है भैया वो प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। तो पहले तो ये देखो ठीक बीच का मतलब है जितना दूर ये प्रिंस से होगा उतना ही दूर ये आदित्य से होगा। ठीक बीच का मतलब तो यही है ना, यस सर। तो देखना ये प्रिंस से कितना दूर है, प्रिंस है 5 पर और ये है 15 पर, तो 10 दूर है ना, यस सर। तो ये आदित्य से भी 10 दूर होगा, यस सर। और आदित्य की पोजीशन बताइए, आदित्य लेफ्ट छोर से 6ठे पर है, आदित्य है 6 पर। अच्छा मुझे किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से चाहिए थी, दोनों तरफ से मुझे किसी एक व्यक्ति की पोजीशन चाहिए थी। तो अमित की एक तरफ से तो पता है, इधर से 15 है, क्या मैं इधर से नहीं जान सकता? बिल्कुल जान सकता हूं सर। आदित्य की है 6 और ये आदित्य से 10 स्थान दूर होगा, तो 6 और 10 16 पर होगा इधर से। तो अमित की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई। अमित एक तरफ से है 15 पर और दूसरी तरफ से है 16 पर। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी दोनों पोजीशनों को जोड़कर 1 घटा दो। आंसर कितना आया मेरे भाई? 30। टोटल कितने हैं? 30 है मेरे भाई, 30। क्या आप मेरी बात को समझ गए इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। मेंस का क्वेश्चन थोड़ा मेंस जैसा डाल दिया है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपके समझ में आ गया। लेकिन मैं आपसे कहूं, क्या हम इस बात को बिना डायग्राम के नहीं सोच पाते? हाँ जी, जल्दी से एक बात बताइए कि क्या हम इस बात को डायग्राम से नहीं, बिना डायग्राम के नहीं सोच पाते? बिल्कुल सोच सकते थे ना। देखो अमित भाई साहब को ठीक बीच में बताया गया और अमित की पोजीशन एक तरफ से 15 दी हुई है और अमित को प्रिंस से कितना दूर बिठाया गया है? देखो प्रिंस है राइट से 5 पर, अमित है राइट से 15 पर, तो ये प्रिंस से 10 स्थान दूर बिठाया गया है ना। तो फिर ये आदित्य से भी 10 स्थान दूर बिठाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में है, यस सर। और आदित्य भाई साहब हैं किस पर? 6ठे स्थान पर। तो ये 6 से 10 स्थान दूर बिठाओगे तो एक तरफ से ये 16 हो गया, एक तरफ से 15 है, तो दोनों तरफ से पोजीशन निकल के आ गई ना इसकी। तो दोनों तरफ से पोजीशन निकल के आ गई तो दोनों पोजीशनों को जोड़कर 1 घटा दो, आंसर 30 आ गया। जल्दी से बताइए भैया, क्लियर हुई? सर बिना डायग्राम के ही सॉल्व किए, वेरी गुड, समझदार हो आप। बाकी डायग्राम से करने में भी कोई बेइज्जती नहीं है भाई। देखो जो बच्चे दिमाग में बहुत ज्यादा